गिलमहर कॉलोनी का राज पार्ट 3। कई हफ्ते गुजर गए थे मगर ज़ैनब और अरमान के जहनों से इस रात का खौफ नहीं गया था। वो लड़का जिसने टूटा हुआ आईना उठाया था वो कॉलोनी का सबसे खामोश बच्चा साजिद था, जो कभी किसी से बात नहीं करता था। साजिद पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका था। अब वो मुस्कुराता था, खेलता था, यहाँ तक कि उसने पहली दफ़ा बात भी की कि मैंने देखा है सब कुछ। कॉलोनी वाले साजिद के अचानक बदलने वाले रवैये पर हैरान थे, मगर अरमान और ज़ैनब जानते थे कि ये उसी आईने का असर है। एक रात उन्होंने साजिद को कॉलोनी के किनारे पर इस दुकान की तरफ जाते हुए देखा। अरमान और ज़ैनब ने चापक्के से साजिद का पीछा किया। दुकान के अंदर वही बूढ़ा दुकानदार अब साजिद से बात कर रहा था, मगर उसकी आवाज़ अब औरत जैसी थी। तुमने अपनी खामोशी की कीमत अदा कर दी। अब तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो, मगर याद रखो हर चीज का एक बदला होता है, दुकानदार ने कहा। साजिद ने अपनी जेब से वही टूटा हुआ आईना निकाला जो इब्मा के मुअल तेवर पर जाड़ चुका था। अरमान और ज़ैनब ने दुकान के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। जब अरमान और ज़ैनब अंदर गए तो वहां साजिद तन्हा खड़ा था और दुकानदार गायब था। साजिद ने आहिस्ता से कहा, वो दुकानदार में ही था। फिर उसने आईना के आलिफ इसमें दुकानदार का अक्स था, जो दरअसल साजिद ही की एक भोली हुई शख्सियत थी। अलीम दादा ने बाद में बताया, यह दुकान खोए हुए लोगों के लिए है, वो जो अपना हिस्सा भूल चुके हैं। साजिद बचपन में एक हादसे की वजह से खामोश हो गया था और उसकी बात करने वाली शख्सियत दुकान में कैद हो गई थी। आईना आसी वापस लाया, मगर कीमत यह थी कि अब दुकान किसी और का इंतजार करेगी। साजिद अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, मगर दुकान हमेशा के लिए गायब हो गई। अरमान ने सोचा, शायद ये किसी और के लिए किसी और जगह जाहिर होगी। और फिर एक दिन ज़ैनब ने अपने बैग में एक छोटी सी पुरानी चाबी पाई, जिस पर लिखा था, गुमशुदा चीजों का खजाना। क्या यह दुकान का नया दावतनामा था?